नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, आज के तारीख में हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव में दो नैरेटिव बन रहे हैं और दोनों पक्ष इस नैरेटिव को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। जनता को निर्णय करना है। एक नैरेटिव यह है कि देश में एक पक्ष संविधान को बचाने का संघर्ष कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता को बचाने का संघर्ष कर रहा है, और दूसरा पक्ष परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से यह कह रहा है कि देश को धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता नहीं है। देश को एक समुदाय के आधिपत्य में देश को चलाने की आवश्यकता है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। चलिए, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो पक्ष ये कहता है कि हिंदू आबादी 80% है देश के अंदर, इसलिए देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि मुगलों के जमाने में हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार मुगलों ने किए, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब यह समझने की आवश्यकता है कि आज से 300-400 साल पहले का जो युग था और जो आज का युग है, इस युग में क्या इस प्रकार का कट्टरपन और देश को एक धर्म की सीमाओं में बांधना उचित होगा क्या? जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। भारतवर्ष ने निर्णय लिया कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। दोनों देशों का हश्र आपके सामने है। आपने देखा कि पाकिस्तान एक ही दिन के अंतराल में दोनों देश स्वतंत्र हुए। वो आज बर्बादी के कगार पे है, क्योंकि उन्होंने वहां पर हिंदुओं पर और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उन पे अत्याचार किए, और देश जो है उसने रक्तपात देखे, उसने सैनिक शासन देखा, उसने ऐसे अंतराल देखे जो कि शायद कोई देश न देखना चाहे। भारतवर्ष ने सेकुलरिज्म को पसंद किया, धर्मनिरपेक्षता को पसंद किया, और अपने संविधान में यह लिखा कि सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, और इसका लाभ जो मिला वो आपके सामने है। देश आज विश्व के सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी खड़ा था, तब गुट निरपेक्षता की बात उन्होंने की थी, पंचशील की उन्होंने बात की थी, और भारत की गरिमा और महिमा उस समय भी बिल्कुल ऊंचे स्तर पे थी। जब वो अमेरिका जाते थे या चीन जाते थे या जापान जाते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिस प्रकार से उनका सम्मान किया जाता था, वही सम्मान लाल बहादुर शास्त्री का भी किया जाता था, इंदिरा जी का भी किया जाता था, मोरारजी भाई का भी किया जाता था। मतलब देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए 75 साल में, सबका सम्मान होता रहा, और आज माननीय मोदी जी का होता है, क्योंकि भारतवर्ष का जो स्थापना थी और जिन मूल्यों पे भारतवर्ष स्थापित हुआ था, उस मूल्यों से पूरा विश्व अपने को अंगीकार मानता था और लगता था कि जो उनके सिद्धांत है वही हमारे सिद्धांत है। क्योंकि जो विश्व है, जो वेस्ट है, वो ये नहीं मानता कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन हो, ह्यूमन राइट्स का हनन हो, और किसी पे किसी इस आधार पे उससे भेदभाव किया जाए कि वो उस धर्म के बिलोंग नहीं करता या उस जाति को बिलोंग नहीं करता जो मेजॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो प्रश्न था, उसमें भेदभाव ना अमेरिका ने किया, ना यूरोप ने किया, और ना बाकी जितने सभ्य राष्ट्र थे उन्होंने किया। आपने देखा अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा को 2 बार राष्ट्रपति उन्होंने बनाया। आज से 50 साल पहले के अमेरिका और आज के अमेरिका में अगर कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे कि ये वो राष्ट्र था जहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी थी, और बराक ओबामा एक ब्लैक थे, और उनकी मां मुसलमान थी और पिताजी जो थे वो ब्लैक थे। तो एक प्रकार से उस समुदाय से आते थे जो कि अमेरिका में स्वीकार्यता जिसकी ना होती, लेकिन हुई, क्योंकि लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, ह्यूमन राइट्स को और सर्वश्रेष्ठ को चुनने की परंपरा को अपनाते थे। यही यूके के अंदर हुआ। वहां पे जब उनको
आर्थिक तंगी आई तो उन्होंने अपने देश के अंदर जो क्रिश्चियन राष्ट्र था, एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो हिंदू था और भारतीय था। लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए आवश्यक है कि हम इस समय उस व्यक्ति का चयन करें जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो, फाइनेंस का ज्ञान हो। और आज के तारीख में भी हिंदुस्तान के, हमारे देश के और हिंदू भी क्रिश्चियन देशों में भी जाते हैं, जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, मुस्लिम देशों में भी जाते हैं। बल्कि अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो करीब 1 करोड़ हिंदू मुस्लिम देशों में जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए वहां सेटल भी हो गए हैं, वहां पे सिटीजनशिप भी ले ली है, नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा कमा के हिंदुस्तान में वापस भी भेज रहे हैं। यही क्रिश्चियन देशों में है। हिंदुओं को वो खुलेआम स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं। उन्होंने अपने देश में मुसलमानों को भी बड़े बड़े पद दिए हैं। यूके के अंदर देखें, यूएसए के अंदर देखें, हिंदुओं को भी पद दिए हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान होने से हम भेदभाव नहीं करेंगे, हमें श्रेष्ठतम चाहिए, बेस्ट चाहिए। अच्छा, अब देश की अगर स्थिति आप देखें, देश के अंदर बहुत संप्रदाय हैं, बहुत सभ्यता और संस्कृति है, बहुत भाषाएं हैं। पेरियार को मानने वाले हैं तमिलनाडु में, जो कि सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे सहमत नहीं है। लेकिन वहां पे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसमें उस तरह की स्वीकार्यता है, वो पेरियार को मानते हैं। अम्बेडकराइट जो हैं, जब उनको कस्में खिलाई जाती हैं तो वो जो कस्में खाते हैं वो सनातनियों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वो उनकी कस्में हैं। तो भारतवर्ष में जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज के कुल देवी और कुल देवता अलग होते हैं और वो अलग प्रकार से अपना, उनकी सभ्यता और संस्कृति है, उनकी वेशभूषा है, उनका खान पान है। तो भारतवर्ष एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिसके अंदर अलग अलग सभ्यताएं और संस्कृति पनपती हैं। तो जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, उसका मतलब यह है कि मेरी भावना कुछ भी हो, मैं कुछ भी मानूं, कुछ भी करूं, कैसी पूजा पद्धति हो, क्या मेरी वेशभूषा हो, क्या मेरा खान पान हो, लेकिन क्योंकि दूसरे प्रदेश वाले के खान पान और वेशभूषा अलग प्रकार की है, लेकिन मैं आपस में विद्वेष नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक बड़े परिवार है, एक संयुक्त परिवार है। जैसे आप देखते हैं परिवार है, संयुक्त परिवार है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई नहा के खाना खाता है, जो कोई नहीं नहा खाना खाता है, मतलब अलग अलग, लेकिन सब एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं। तो भारत जैसे देश में, जहां हमेशा से ऐतिहासिक रूप से हमने हर धर्म और जातियों को अपने अंगीकार किया और अपने आने दिया और प्रेम पूर्वक उनको रहने दिया, और उन लोगों को लगा कि भारतवर्ष जैसा प्यारा देश जहां इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, तो पारसी भी आए, यहूदी भी आए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो शायद हिंदुस्तान के अंदर आपको न मिले, और कोएग्जिस्ट हमने किया। अब ये 21वीं शताब्दी है, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी तो है नहीं, जहां राजा महाराजा लड़ाई किया करते थे। लड़ाई भी वो अपने जो सीमाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए करते थे, वो धर्म आधारित लड़ाइयां नहीं होती थी। लेकिन इस प्रकार प्रचारित प्रसारित किया गया कि वो धर्म आधारित होती थी, जबकि शिवाजी के जो सेनापति थे वो मुसलमान थे और अकबर के सेनापति थे जो वो राजपूत थे। खैर, तो इसका मतलब यह है कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए और 21वीं शताब्दी में देश को आगे बढ़ाने के लिए सेकुलरिज्म की आवश्यकता है या नहीं। अच्छा, अब जो ये बाकी लोग हैं हमारे देश में जो हिंदुओं के अलावा हैं, अच्छा हिंदुओं में भी अब आर्य समाजी अलग हैं, सनातनी अलग हैं, पेरियार को मानने वाले अलग हैं, अम्बेडकराइट्स अलग हैं, बौद्ध अलग हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इनको कोएग्जिस्ट करना है तो क्या हमको एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति और उनकी मान्यताओं का मान रखना है या नहीं रखना है, या मैं सनातनी हूं तो मैं पेरियार को मानने वाले पे अपना आधिपत्य जमाऊंगा या अम्बेडकराइट्स पे आधिपत्य जमाऊंगा, या मैं कहूंगा ठीक है ये मेरी मान्यताएं, तुम्हारी मान्यताएं, लेट अस कोएग्जिस्ट बिकॉज वी आर ए जॉइंट फैमिली। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा विचार है, बाकी आपका विचार जो होगा आप बताइएगा, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में और आज जिस परिवेश में पूरा विश्व चल रहा है और जिस प्रकार से कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है और जिस प्रकार से हम हिंदुओं को पूरे विश्व में कहीं भी बसने की आजादी है,
मुसलमानों को भी आजादी है, क्रिश्चियनों को भी आजादी है, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, या हम अलग लीग पे चल सकते हैं। तो पहली बात तो हुई ये धर्मनिरपेक्षता की। जो लोग कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो सिखों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, अम्बेडकराइट्स का क्या होगा, क्योंकि वो हिंदू है, लेकिन जो हिंदू होने के बावजूद जो उनकी मान्यताएं हैं वो हमसे अलग हैं। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई अग्नि की पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई रामचरितमानस को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो क्या ये खतरा नहीं है कि अगर वास्तविकता में धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के अस्तित्व में खतरा आ जाएगा? ये तो बात हुई धर्मनिरपेक्षता की। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बात हो रही है, हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए, हमें कैसी डेमोक्रेसी चाहिए। एक समय था वो डेमोक्रेसी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजाद हुआ था और जा रहे थे यात्रा पे, तो एक बुजुर्ग महिला ने पंडित जी को पकड़ लिया, उनका कॉलर पकड़ा और कहा कि पंडित जी, आजादी से देश को क्या मिला? पंडित जी ने कहा, यही मिला जो तुम कर रही हो। तो मेरा गला पकड़ रही, देश के प्रधानमंत्री का गला पकड़ रही हो, ये अंग्रेजों के जमाने में तुम नहीं कर सकती थी, ये मिला। इसका माने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और ऐसी स्थिति जिसमें एक बड़ा बड़ा पूंजीपति और एक सड़क पे चलने वाला ठेला लगाने वाले का आदमी का भी अधिकार एक बराबर है। हमने वो समय भी देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में लोकसभा के अंदर भाषण दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोर भर्त्सना की, उनकी आलोचना की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके भाषण के बाद आए, उनकी कुर्सी के पास उनकी पीठ थपथपाई और कहा, अटल, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। ये लोकतांत्रिक भावनाएं थी, वैमनस्य नहीं था, खेल की तरह राजनीति को खेला जाता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी कि जो भी विपक्ष में है, जो सत्ता में नहीं है, वो देश विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है और वो देशद्रोही है, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कभी नहीं थी। आपने देखा कि जब राजीव गांधी को पता चला कि अटल जी की तबीयत खराब रहती है, उन्होंने उनको एक डेलीगेशन पे अमेरिका भेजा और वहां उनका इलाज करवाया। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि राजीव गांधी की वजह से मैं जीवित हूं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति रही। आज के तारीख में जिस प्रकार का लोकतंत्र है, जिसमें अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप टीवी उसमें काम करते हैं और सत्ता पक्ष के पक्ष में बात करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष में बोलते हैं तो यूट्यूब में जाने के अलावा और अपना चैनल खोलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो बेसिकली प्रश्न ये उठता है कि हमें किस प्रकार का लोकतंत्र चाहिए। हमें इस आज की तारीख में, अगर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आपकी विरोधी है, आपको याद होगा जब कांग्रेस का जमाना था और यही अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा युद्ध, एक लोकतांत्रिक युद्ध उन्होंने छेड़ा हुआ था। रामलीला ग्राउंड पे बड़ी भूख हड़ताल हुई थी और अन्ना हजारे 16-17 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे थे और पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने से आके लोगों ने अन्ना हजारे को गांधी कहा था। लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करने के लिए कांग्रेस के 5 बड़े नेता मंत्री जाके मिले थे अन्ना हजारे से। यह एक लोकतंत्र था। लाठी नहीं चलाई गई थी, अन्ना हजारे को जेल नहीं भेजा गया था। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि अगर आप विरोध करेंगे, अगर आप किसान हैं और अन्नदाता किसानों के संदर्भ में आप विरोध करेंगे, दिल्ली में घुसने का प्रयास करेंगे, दिल्ली में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जहां गणतंत्र है, देश के हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने देश की राजधानी में आए। लेकिन किसान 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ पड़े रहे, किलें गाड़ी गई, पुलिस खड़ी रही, उनको नहीं आने दिया और 13 महीने के बाद उनकी बात को मान लिया गया, उनकी बात को स्वीकार कर लिया गया और यह कहा गया कि कृषि बिल जो लाए थे तपस्या में कहीं कमी रह गई और कृषि बिल वापस ले लिए। अभी 3 महीने पहले जो आंदोलन हुआ जिसमें किसान दिल्ली आना चाहते थे, क्योंकि उस समय कहा गया था कि एमएसपी पे हम कमेटी बनाएंगे, उस पर कोई निर्णय हुआ। जब निर्णय नहीं हुआ, जब लखीमपुर खीरी में किसानों को जब कुचला गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसानों पे जो
आरोप पत्र लगाए गए थे उनको वापस नहीं लिया गया, तो दोबारा वो दिल्ली आना चाहते थे, फिर उनको हरियाणा की सीमाओं पे रोक दिया गया। तो लोकतंत्र में यह क्या किसी का अधिकार है कि जिसकी ग्रीवेंसेज हैं, जो आवेदक है, जिसने आपको सत्ता में पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप सत्ता में हैं, उसको आप दिल्ली आने से रोक दें? जब अग्निवीर योजना लाई गई, देश के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हुए, देश के बच्चों ने आंदोलन किया, लोगों की फीस बढ़ी, उसके बाद लोगों ने उस पर आंदोलन किया, आपने बच्चों पे लाठियां चलाई। आपको याद होगा केरला के अंदर पट्टम थानू पिल्लई की सरकार जब बनी थी और वहां पे पुलिस ने गोली चलाई थी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी, तो डॉक्टर लोहिया ने पट्टम थानू पिल्लई की सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे गोली चलाए। सरकार गिर गई थी। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिए आवश्यक है कि विपक्ष को मित्र समझा जाए, उसको अपना शत्रु न समझा जाए और उसको इस प्रकार से जेल में न ठूसा जाए कि या तो आप जेल जाएं या आप सत्ता पक्ष में आए या चुनावी बॉन्ड में पैसा दें। तो अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा और इस प्रकार की स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी तो देश का जरा कल्पना कीजिए क्या स्थिति होने वाली है। फिर जो गरीब आदमी, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आइडियोलॉग है सबसे बड़े बीजेपी के, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शासन का मात्र एक काम है गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना। अगर लोकतंत्र देश में नहीं रहा और उस प्रकार की शासन प्रणाली आ गई जैसे चीन में है, नॉर्थ कोरिया में है, जर्मनी में है, रूस में है, तो ये गरीब कैसे आके प्रोटेस्ट करेगा, कैसे आके वहां जाके बात कर पाएगा और अपनी जो मांग है वो शासन तक पहुंचा पाएगा? फिर तो सेंगोल लेके एक राजा बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर, बड़ा सिंहासन होगा, मुकुट होगा, राजमुकुट होगा, उसी प्रकार का शासन होगा जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था कि राजा ने जो कहा, जिसकी चाहे गर्दन कटवा दी, जिसको चाहे कुछ किया। फिर गुहार हम जैसे लोग आम आदमी कैसे लगाएंगे? संविधान लोकतंत्र की मूल आत्मा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। सबको एक मत देने का अधिकार है, चाहे वो बड़े पूंजीपति हो चाहे एक छोटा सा आदमी हो। हर आदमी को अपनी ग्रीवेंसेस पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जा सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स के पास भी जा सकता है, न्यायालय के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर उसी प्रकार का शासन तंत्र आ गया जिसमें विपक्ष को शत्रु माना जाएगा और आपके विरोध में आवाज उठाने वालों को उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, तो जरा उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए क्या होगी। क्या हिंदुस्तान लोकतंत्र का खात्मा अफोर्ड कर पाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को हटाया जाना अफोर्ड कर पाएगा? अब देखिए उसके अंदर भी एक विरोधाभास है। माननीय मोदी जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा, नहीं संविधान नहीं हटने देंगे, सेकुलरिज्म नहीं हटने देंगे। लेकिन उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं संविधान हटेगा और धर्मनिरपेक्षता हटेगी। ये तो व्हाट्सएप पे भक्तगण करते ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि जो मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, जरूरी तो नहीं वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बन जाए। अगर बीजेपी की मान लीजिए सरकार आती भी है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन होम मिनिस्टर बनेगा क्या पता? कल लल्लू सिंह बन जाए होम मिनिस्टर, अरुण गोविल बन जाए प्रधानमंत्री, जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, धर्मनिरपेक्षता को हटा देंगे, फिर क्या होगा? तो ये जरा जो भी देश के लोग हैं, मेरा जो विचार है, जो मैं समझता हूं राजनीति एक अखाड़े की तरह है। पहलवान आते हैं, हाथ मिलाते हैं, लड़ते हैं, दांव पेच दिखाते हैं, पटकनी मारते हैं और उसके बाद हाथ मिला के मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं पालते। अगर इस प्रकार का वैमनस्य का रूप आया देश के अंदर, अगर संविधान नहीं रहा तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो आज पिछले 75 साल में क्या हुआ, संविधान ने क्या दिया, बाकी देश की नीतियों ने क्या दिया? वो ये दिया कि आज के तारीख में जिन लोगों का हजारों साल से शोषण हुआ था वो आज डीएम कलेक्टर हैं, रिजर्वेशन की वजह से है।
जो सरकारी तंत्र इकट्ठा किया था, खड़ा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी वजह से पीएसयूज बनाए थे। आज सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सब कुछ निजी पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, तो अपने आप ही रिजर्वेशन खत्म हो गया। उसके बाद लेटरल एंट्रीज आईएएस में कराई जा रही हैं। अब लेटरल एंट्रीज अगर होंगी तो रिजर्वेशन तो नहीं होगा, अगर प्राइवेट कंपनियां होंगी तो रिजर्वेशन तो नहीं होगा। तो जो लोग संविधान के माध्यम से जिनको लाभ मिल रहा है, उनको यह समझने की आवश्यकता है कि एक काल्पनिक शत्रु खड़ा करके आपको उनके सामने खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश को धर्मनिरपेक्षता की भी आवश्यकता है, को एग्जिस्ट करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए, एक परिवार तक चलाए रखने के लिए देश को लोकतंत्र की भी आवश्यकता है, और स्वतंत्र एक स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है, जिसमें विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, एक अकेला सब पर भारी न कहें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नहीं, को एक अकेला कोई भारी नहीं है, क्योंकि सब लोग जो हैं, जो सत्ता देने वाले हैं, जो शासन तंत्र तक पहुंचाने वाले हैं, वो गरीब आदमी है, जो 80% देश के अंदर जिसकी पॉपुलेशन है। तो आप या मैं या कोई किसी पे भारी क्या होगा? जनता जिस दिन चाहेगी कान पकड़ के सत्ता से हटा देगी, और जिस दिन चाहेगी आपको सत्ता में बिठा देगी। जो 1977 में आपने देखा, जो 1980 में देखा, 1984 में देखा, आपने तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके के बीच में देखा, वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी और कम्युनिस्टों के बीच में देखा। तो जनता के गुरूर को और उसके विवेक को चैलेंज करना। तो मैं केवल आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि जरा कल्पना कीजिएगा कि अगर देश से संविधान हट गया, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई, तो हर जगह तो एक समुदाय की मेजॉरिटी है नहीं, और कुछ पड़ोसी देश हैं जो ताक लगाए बैठे हुए हैं, उन्हें मौका चाहिए आपको तोड़ने में। और हम 75 साल में एकजुट रहे हैं, हमने साउथ नॉर्थ, हिंदू मुसलमान के भेदों से ऊपर उठकर एक परिवार की तरह उनका सामना किया है, लेकिन वो दे विल ट्राई टू फिश इन दी ट्रबल्ड वाटर्स। तो जरा कल्पना कीजिएगा, मेरा एक निवेदन आपसे केवल है कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई और संविधान हट गया, तो देश, तो इसलिए 2024 के चुनाव में जो दो मुख्य मुद्दे हैं, मैं ये समझता हूं कि देश के संविधान को बचाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए बचाने की आवश्यकता है कि देश उस खुशहाली से आगे बढ़े जैसे 75 साल में बढ़ा, और पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हमारी ना पैदा हो जाए। एक और मुद्दा देखिए चुनाव आयोग का, उसकी निष्पक्षता का देखिए। एक पार्टी की सभा में श्री राम का नारा लगता है, श्री राम की फोटो लगती हैं, रथों में, उनके जीपों में श्री राम की फोटो लगती हैं, कोई आपत्ति नहीं करता चुनाव आयोग। और अगर शिवसेना जय भवानी का नारा लिखती है तो उस पर आपत्ति होती है, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब श्री राम स्वीकार है लेकिन भवानी स्वीकार नहीं, दुर्गा मां स्वीकार नहीं, काली मां स्वीकार नहीं। अरे भाई, अगर सनातन धर्म को ही आप कहते हैं कि उसका उपयोग पहले चुनाव में होना नहीं चाहिए, वो वर्जित है, लेकिन अगर एक पक्ष को देते हैं तो दूसरे पक्ष को क्यों नहीं? जैसे कहा जाता है कि हम लोग कहते हैं जय सिया राम, क्योंकि हम सिया को हम मानते हैं, हम हिंदू मानते हैं, हम हिंदुस्तानी मानते हैं। किसी के अगर पर्सनल कार्ड, इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, लिखेंगे श्रीमती एवं श्री, क्योंकि अगर केवल पति को बुलाएंगे तो पत्नी नहीं आएगी, और पत्नी नहीं आएगा तो पति नहीं आएगा, इसका माने आप निमंत्रण जो है आपका बेकार है। तो भगवान की कृपा आप पे हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी जो अर्धांगिनी है उनको अपने निमंत्रण उनको भेजें, जैसे अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव ने लिया था, यही चीज को दर्शाने के लिए। तो मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वोट दें, अवश्य दें, ईवीएम के चक्कर में न पड़े, किसी तरह की परिस्थिति से डरे नहीं, वोट देना आपका कर्तव्य है। और देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, एक सामूहिकता से एक परिवार की तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका वोट होना चाहिए। वोट आपको जरूर देना चाहिए, जिसको चाहे वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।